अरे बेवकूफ जेठिया, तुझे दिख नहीं रहा है? तू तो मुझे लगता है पूरी तरीके से मेरी टांग आंग तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। मुझे लगता है तू आजकल मुझे जल्दी निपटाना चाहता है बे जेठिया। मैंने तुझे मना किया है ना कि तू उधम मत करा कर भाई। तू कहीं जाया कर तो देख देख कर जाया कर भाई। तूने इतनी जल्दी सरपट्टे में भाई दरवाज़ा खोल दिया। मेरा तो पूरा पैर ही दरवाजे के नीचे आ गया भाई। मेरी उंगलियां पूरी दब चुकी हैं इस गेट में भाई। जेठिया तू क्या चाहता है? मैं इस उम्र में अब लंगड़ा लूला और हो जाऊं भाई? मेरे बाल तो झड़ ही गए हैं, इसलिए मैंने टोपी लगा रखी है और मेरी आँखें भी कमज़ोर हो गई हैं तो चश्मा भी लग गया है। अब तू क्या चाहता है कि मेरा इस उम्र में पैर बैर भी टूट जाए, जो मैं खटिए पे पड़ा पड़ा हलवा पीता रहूं भाई? क्या तू चाहता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है जेठिया। तुझे मैंने पढ़ा लिखा कर इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तू इतने अच्छे संस्कार के चक्कर में अपने बापूजी को ही भूल गया है भाई जेठिया। और मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है भाई कि तू मुझे दिन दहाड़े ही गेट के पीछे कुचलता हुआ चला जा रहा है। तू बनाए बुद्धि से हीन होता जा रहा है बे जेठिया। तभी मैं तुझसे सुबह सुबह बोलता हूँ कि भाई थोड़ी जॉगिंग वॉगिंग किया कर। सुबह जल्दी उठाकर थोड़ा ग्राउंड में योगा मोगा किया कर, जो तेरे हाथ पैर चलते रहें। पर तू मेरी बात तो सुनता नहीं है और दिन पर दिन घर पे पड़ा पड़ा खाता रहता है और तू दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है। अगर तूने ऐसे ही मेरी बात नहीं मानी तो तुझे एक दिन बहुत हाथी की तरह तुझे भी मोटा दिखना पड़ेगा। और तू सोच समझ कर चलना जेठिया। अगर कहीं तू मोटा हो गया और ज़्यादा खाते खाते तो लोग तुझे हाथी भाई की जगह सीधा जेठा हाथी भाई कहने लगेंगे। दोनों आमने सामने ही तो एक ही सोसाइटी में रहते हो, इसलिए लोग तुझे बहुत बुरा भला भी बोलेंगे बे जेठिया। सोच ले, सोसाइटी के सभी आदमी तुझसे कितनी तरीके से मज़े लेंगे और तू वहाँ पर तब मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा जेठिया। तो तू समझ लेना भाई तेरा क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा देख दाख कर चला कर और थोड़ा कम खाया कर, जिसके बुद्धि और शरीर स्वस्थ बना रहे। तू तो मेरी बात मानता ही नहीं है और किसी दिन तू बुरा फंसेगा बेटा, मैं बोल रहा हूँ। और तू अभी भी नहीं सुन रहा है भाई? मेरे पैर में अंगूठा दब गया है गेट के नीचे, तो तू फटाफट से गेट को अपनी ओर कर ले ताकि मेरा अंगूठा चोट और ज़्यादा लगने से बच सके। जेठिया मेरी बात मान ले भाई, मेरे पैर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। तू मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा वे जेठिया? हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं तुझसे बोल रहा हूँ बे गधे जेठिया बहुचक, तू यहाँ से हट जा जल्दी से। मेरे पैर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है बे बेवकूफ़। तू मेरी बात नहीं मानना है। मुझे लगता है तेरी बुद्धि पूरी तरीके से ठसक चुकी है। तू बिल्कुल बहुचक हो चुका है बे बेवकूफ़। मैं तुझसे बोल रहा हूँ भाई जल्दी तू गेट को छोड़ दे, वरना मेरा अंगूठा यहीं पर कतर कर गिर जाएगा और तू फिर मुझे हाथी के घर पर ले जाएगा और हाथी मुझे इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाएगा। और तुझे तो पता है जेठिया मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है।
अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा जेठिया तो फिर मैं तुझे बताता हूँ। मेरी छड़ी लेकर आ पहले। अगर तूने 2 मिनट के अंदर दरवाज़ा नहीं हटाया, छोड़ 2 मिनट तो छोड़, फटाफट से दरवाज़ा खोल जेठिया। मेरे पैर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है बेवकूफ़, जल्दी से हटा भाई, मेरा पैर टूटा जा रहा है। मुझे लगता है कहीं मैं लंगड़ा लूला ना हो जाऊँ, तो मुझे बैट के साथ साथ फिर वॉकर लेकर भी चलना पड़ेगा। और तू तो मुझे पानी भी नहीं देगा भाई। सुबह सुबह मैं पानी मांगूंगा, तुझे उठने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है भाई जेठिया, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से पैर हटा दे, मेरा पैर टूटा जा रहा है बेवकूफ़। अरे सॉरी 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 बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको देखा नहीं, मैं जल्दी में जा रहा था और आप अचानक से दरवाजे के पीछे खड़े हुए थे, इसलिए बाबूजी आप मुझे दिखे नहीं। सॉरी सॉरी बाबूजी, आपको कहीं लगा वगा तो नहीं? अगर आपको कहीं लगा होगा है तो मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं फटाफट से डॉक्टर हाथी के पास आपको लेकर चलता हूँ और आपका बढ़िया सा इलाज करवा देता हूँ। बापूजी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं सोच रहा था जल्दी से दुकान चला जाऊँगा, आज मेरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी बापूजी, इसलिए सॉरी सॉरी। आपको कहीं लगा तो नहीं? देखा ये बापूजी, लिए लीजिए, मैं दरवाज़ा हटा देता हूँ, आप अपना पैर आराम से निकाल लीजिए, कहीं ज़्यादा मोच मोच ना आई हो, वरना आपको आगे बहुत दिक्कत हो सकती है बापूजी। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी बापूजी।